लोगों को भेज भेज के कह रहे हैं जनाब सुलह करवा लें, वो सुलह करने के लिए भी तैयार नहीं है। बल्कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी 1 घंटे के अंदर हम ईरान की बिजली पैदा करने की सलाहियत को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक ऐसा किया नहीं। देखें, ये ग्रिड के ऊपर मारेंगे और जो तवानाई का पूरा सिस्टम है ईरान का, उसको तबाह कर देंगे। ये अमेरिकन को इसका आइडिया है ये कैसे करना है, ये इजरायली भी जानते हैं कि ये कैसे करना है। और उसके बाद ईरान में एक शटडाउन हो जाएगा, ईरान के अंदर बिजली का सारा निज़ाम दरमबरम हो जाएगा और फिर वहाँ बिजली नहीं होगी। लेकिन इसके बदले में ईरान क्या करेगा, तो वो स्टेटमेंट भी आप देख लें। जैसे ये स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम 1 घंटे के अंदर ईरान की बिजली पैदा करने की सलाहियत को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक ऐसा नहीं किया। अब इसका जवाब है वो डॉक्टर अली लारंजानी, ये उन्होंने जवाब दे दिया ईरान की जानिब से, और उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप ऐसा करता है, यानी वो हमारी बिजली बनाने की सलाहियत या तवानाई का सारा सिस्टम जो है उसको दरम बरम कर देता है, तबाह कर देता है 1 घंटे में, तो आधे घंटे से भी कम वक्त में पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। और ये अंधेरा अपनी जान बचाकर भागने वाले अमेरिकी फौजियों का शिकार करने के लिए भरपूर मौका फराहम करेगा। ये बात आपको समझ आ रही है? उनका मतलब ये है कि अगर हमारे आप एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह कर देंगे तो हम पूरे खित्ते का तबाह कर देंगे। यानी फिर उसके बाद किसी मुल्क के अंदर लाइटें नहीं जलेंगी, उसके बाद किसी मुल्क के अंदर जो है बिजली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा होगा। और अगर बिजली बंद हो गई और पावर सोर्सेज आपके ख़त्म हो गए तो उसके बाद जो आपके ऑपरेशंस हैं वो भी रुक जाएंगे, और जो लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिकन फौजी हैं या कोई भी हैं, वो निकल नहीं पाएंगे और ज़्यादा वुल्नरेबल हो जाएंगे। उनके ऊपर ज़्यादा हमले करना आसान हो जाएगा, उनका शिकार करना आसान हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जनाब अली लारंजानी ने दिया है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के जवाब में। उन्हें अपने ट्वीट जो कीता है कि नेतन्याहू हैज बीन कंफर्म्ड डेड। नेतन्याहू गायब है। आज तीसरा दिन शुरू हो गया। नेतन्याहू की कोई फुटेज अभी तक तो मैंने नहीं देखी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ना मैंने उसका कोई स्टेटमेंट सुना है। बल्कि अमेरिका से कुछ बड़े अहम लोगों ने नेतन्याहू के साथ और एक इसराइली लोगों के साथ बड़ी अहम मीटिंग्स रखी हुई थी। ये लोग ट्रेवल करने वाले थे और इनका ट्रेवल भी मनसूख हो गया। तो अभी तक नेतन्याहू के हवाले से कोई कंक्रीट एविडेंस या खबर नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, वो जिंदा है, मर गया है, जख्मी है, छुपा हुआ है या किसी और मुश्किल में है। लेकिन ये जरूर सबको पता है कि नेतन्याहू 3 दिन से मंजर से थोड़ा हटा हुआ है। मंजर पे वापस कब आएगा इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल ईरानी इक़दामात में आपको थोड़े से बता देता हूँ जो उन्होंने गुज़िश्ता 24-48 घंटों में किए। एक तो ईरान ना बहुत बड़े रकबे से मिसाइल दागता है। ईरान का रकबा बहुत बड़ा है, यूरोप के कई ममालिक मिला दें तो इतना बड़ा ईरान बनता है। अब वो अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपने सिस्टम लगाए, वो कहीं से अटैक करता है, वहां से निकल जाते हैं, उधर से अटैक करता है, अलग अलग जगह से मिसाइल और ड्रोन वो लॉन्च करते हैं ट्रकों के जरिए से। तो आप उनके लॉन्चर्स को तबाह नहीं कर सकते, जितनी देर में वो लॉन्च करते हैं आप पहुंचते हैं वो निकल जाते हैं। तो ईरान का रकबा इतना बड़ा है कि आइडेंटिफाई करना जगह का और वहां पहुंचना ये अमेरिका और इसराइल के लिए एक मुश्किल काम है। फिर आबनाए हुर्मुज़ की जो बंदिश की है ईरान ने, वो अमेरिका के लिए एक बड़ी बेइज्जती की बात बन गई कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे और समंदर का एक रास्ता नहीं खुलवा पाए। तो अब खुमैनी और खामेनाई मिलकर इराक के सद्दाम हुसैन के साथ लड़ने लगे और आखिर 8 साल की जंग के बाद सद्दाम हुसैन और अमेरिका खुमैनी को नहीं हरा सके और आखिर ये जंग खत्म हो गई। लेकिन इस जंग के सिर्फ 1 साल बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी इस दुनिया से चले गए और खुमैनी का जनाजा इतना बड़ा था कि इस जनाजे में 1 करोड़ लोग शामिल थे, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। खुमैनी के जाने के बाद अब पूरे ईरान में एक कंफ्यूजन थी कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर अब कौन होगा। इसीलिए ईरान के सबसे बड़े स्कॉलर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और सब ने मिलकर खुमैनी के स्टूडेंट अली खामेनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया। باید خون گریست در جامعه اسلامی। जैसे ही खामेनाई ईरान का सुप्रीम लीडर बना, 2/3 खामेनाई के सामने उसकी जिंदगी के 2 सबसे बड़े मसले आए। पहला मसला यह था, अमेरिका ने बहाने बनाकर ईरान के पास सारे मुस्लिम कंट्रीज कतर, यूएई, सऊदी, इराक, सब में अपने बड़े बड़े मिलिट्री बेसिस बनाए और इन मुसलमान कंट्रीज ने आराम से अमेरिका को अपने कंट्रीज के अंदर आने की इजाजत दी। तो अब अमेरिका के इन बेसिस ने ईरान को हर तरफ से घेर लिया। यह तो था खामेनाई का एक बड़ा मसला। लेकिन दूसरा मसला यह था कि जब खामेनाई सुप्रीम लीडर बना, उसके कुछ ही अरसे बाद ईरान से बहुत दूर इजराइल का भी एक नया लीडर तेजी से सामने आ रहा था और इजराइल का यह लीडर
आगे जाकर खामेनाई की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बना और इस लीडर का नाम था बेंजामिन नेतन्याहू। America and Israel must stand together. जैसे ही नेतन्याहू इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बना, वो पहले ही दिन से अपनी हर स्पीच में कहा करता था कि दुनिया में 2 मुसलमान लीडर्स ऐसे हैं जिन पर पूरी दुनिया को मिलकर हमला करना चाहिए। इराक का सद्दाम हुसैन। If you take out Saddam's regime, I guarantee that it will have enormous positive reverberations on the region. और ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई। And to stop atomic bomb scientists, well, they're gone too. अब नेतन्याहू तो पहले ही दिन से किसी तरह इराक और ईरान पर हमला करना चाहता था, जिसके लिए उसे सुपर पावर अमेरिका की मदद की जरूरत थी। तो अब नेतन्याहू दुनिया में एक ऐसे बहाने का इंतजार कर रहा था जिससे वो किसी तरह अमेरिका के साथ इन दोनों मुल्कों पर हमला करे। और आखिर अचानक एक दिन ऐसा ही हुआ। आज से 25 साल पहले अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पर हमला हुआ, Our very freedom came under attack. जिसमें हजारों अमेरिकन्स मारे गए और अमेरिका का बच्चा बच्चा इस हमले का बदला लेने के लिए तैयार था। तो अब इस हमले के बाद पूरी दुनिया को यह बात क्लियर हो चुकी कि अमेरिका अब एक जख्मी शेर की तरह दुनिया में किसी पर भी कभी भी हमला कर सकता है। And we responded with the best of America. तो सबसे पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। The United States military has begun strikes in Afghanistan. लेकिन जब अमेरिका अफगानिस्तान में बिजी था, इजराइल का नेतन्याहू बार बार अमेरिका पर प्रेशर डाल रहा था कि वो अफगानिस्तान के साथ साथ इराक के सद्दाम हुसैन पर भी हमला करे। The nuclear threat from Iraq, I think the choice of Iraq is a good choice. It's the right choice. और इराक पर इस हमले के लिए उसने पूरी दुनिया के सामने बड़े बड़े झूठ बोले Nuclear threat from Iraq, कि सद्दाम हुसैन एटम बॉम्ब बनाने वाला है। producing weapons of mass destruction. और आखिर उसने झूठ बोल बोलकर पूरी दुनिया को कन्विंस कर Those militias in Iraq, और अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत के साथ सद्दाम हुसैन पर हमला कर दिया। अमेरिका ने इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन, उसके बेटों और लाखों इराकियों को मार डाला और पूरे इराक पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि इराक के पास असल में कोई एटम बॉम्ब था ही नहीं, बल्कि यह हमला अमेरिका और नेतन्याहू ने झूठ बोलकर The किया। United States must destroy the same regime. और आगे जाकर उन्होंने ये बात खुद भी मानी कि उन्होंने इराक में लाखों लोगों को बगैर किसी वजह के शहीद किया था। The war in Iraq was a big fat mistake. George Bush made a mistake. लेकिन पूरे इराक को तबाह करने के बाद भी नेतन्याहू को थोड़ी सी शर्म भी नहीं आई और वो रुका नहीं, बल्कि एटम बम का दोबारा सेम झूठ अब वो ईरान के बारे में भी बोलने Iran लगा could produce a nuclear weapon in a very short time. और एक बार फिर अमेरिका पर प्रेशर डालने लगा कि अब वो इराक के बाद ईरान पर भी हमला करे। Encapsulated in one word, Iran. लेकिन नेतन्याहू की इन चालाकियों को देखकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनाई ने एक ऐसा काम किया जिसने नेतन्याहू के सारे ख्वाब तोड़ कर रख दिए। अचानक ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐलान किया कि ईरान कभी भी एटम बॉम्ब नहीं बनाएगा, क्योंकि इस्लाम में एटम बम बनाना ही हराम है। ममनू है, हराम है। तो अब इजराइल अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था कि वो कौन से नए बहाने से ईरान पर हमला करे। लेकिन इराक के झूठ के बाद अब कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था और इस तरह आयतुल्लाह खामेनाई ने अपने मुल्क ईरान को बचा लिया। लेकिन इसके कुछ साल बाद जब एक बार फिर नेतन्याहू इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बना, एक बार फिर वो दोबारा ईरान पर एटम बॉम्ब का झूठा इल्जाम लगाने लगा। Iran was rapidly developing a massive nuclear weapon. आपको खबर देंगे, ईरानी रहबर आला मुश्तबा खामनाई जख्मी हैं लेकिन महफूज हैं। ऐसा कहना है ईरानी सदर के बेटे का। उन्होंने ये दावा किया है कि ईरानी रहबर आला मुश्तबा खामनाई जख्मी हैं लेकिन महफूज हैं। आपको खबर देंगे, ईरानी रहबर आला मुश्तबा खामनाई जख्मी हैं लेकिन महफूज हैं। ऐसा कहना है ईरानी सदर के बेटे का। उन्होंने ये दावा किया है कि ईरानी रहबर आला मुश्तबा खामनाई जख्मी हैं लेकिन महफूज हैं।